डियर स्टूडेंट्स, मैं एकलव्य आज आपको रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव पार्ट 10 पढ़ाने जा रहा हूं। अभी तक हम लोगों ने 8 नियमों को अच्छी तरह सीख लिया है। अब हम लोग कुछ और नियम को सीखते हैं। 9वां नियम, कुछ ऐसे कंपैरेटिव हैं जिन्हें लैटिन से लिया गया है। इनके पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होते। इनकी संख्या 12 है। इन शब्दों का अंत और से होता है। ये हैं एंटीरियर, इसका हिंदी अर्थ होता है अग्रवर्ती या अगला या पूर्ववर्ती या पहले का या पूर्व काल का या क्रम में पहले का। एक्सटीरियर, इंटीरियर, मेजर, माइनर, पोस्टीरियर, इसका हिंदी अर्थ होता है क्रम के पश्चात, क्रम में बाद में, पिछला, क्रम में बाद का। अल्टीरियर, जूनियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रायर का हिंदी अर्थ होता है पहले, सीनियर, सुपीरियर। इन सभी 12 एडजेक्टिव्स को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग, इनमें से प्रथम 7 का प्रयोग अब कंपैरेटिव मीनिंग के लिए नहीं होता है। इनका प्रयोग अब पॉजिटिव एडजेक्टिव्स की तरह होता है, जैसे द एंटीरियर हाफ ऑफ द फ्रूट वॉज रॉटन, इसका हिंदी अर्थ होता है फल का अगला आधा भाग सड़ा हुआ था। यहां इंटीरियर का अर्थ होता है अगला। द एक्सटीरियर वॉल ऑफ दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, इसका हिंदी अर्थ होता है इस घर की बाहरी दीवार ईंट की बनी है। इस घर की बाहरी दीवार ईंट की बनी हुई है। यहां एक्सटीरियर का अर्थ होता है बाहरी। The interior wall of this house is made of wood, इसका हिंदी अर्थ होता है इस घर की भीतरी दीवार लकड़ी की बनी है या लकड़ी की बनी हुई है। यहाँ इंटीरियर का अर्थ होता है भीतरी या अंदर वाला। इट इज ए मेजर ऑपरेशन, इसका हिंदी अर्थ होता है यह बहुत बड़ी शल्य चिकित्सा है या यह बहुत बड़ी सामरिक गतिविधि है। यहाँ मेजर का अर्थ होता है बहुत बड़ी। इट इज ए मैटर ऑफ माइनर इंपोर्टेंस, इसका हिंदी अर्थ होता है यह कम महत्व की बात है। यहाँ माइनर का अर्थ होता है कम। द पोस्टीरियर साइड ऑफ द बुक हैज नाइस पिक्चर्स, इसका हिंदी अर्थ होता है पुस्तक के पिछले भाग में अच्छे चित्र हैं। यहाँ पोस्टीरियर का अर्थ होता है पिछले या पिछला। He had ulterior motives in helping her, इसका हिंदी अर्थ होता है उसकी मदद करने में उसका गुप्त उद्देश्य था। यहाँ अल्टीरियर का अर्थ होता है गुप्त, छिपा हुआ। दूसरा भाग, अंतिम 5 का प्रयोग कंपैरेटिव एडजेक्टिव की तरह होता है, परंतु देन के बदले टू का प्रयोग होता है। परंतु इन एडजेक्टिव्स के बाद देन के बदले टू का प्रयोग होता है, जैसे ऑल हिज कलीग्स आर जूनियर टू हिम, इसका हिंदी अर्थ होता है उनके सभी सहयोगी उनसे नीचे हैं। यहाँ जूनियर का अर्थ होता है नीचे। मुकेश इज जूनियर टू ऑल हिज ब्रदर्स, इसका हिंदी अर्थ होता है मुकेश अपने सभी भाइयों से छोटा है। यहाँ जूनियर का अर्थ होता है छोटा। शी इज इंफीरियर टू सीता इन ब्यूटी, इसका हिंदी अर्थ होता है वह सुंदरता में सीता से कम है। यहाँ इंफीरियर का अर्थ होता है कम। दिस चेयर इज सुपीरियर टू दैट, इसका हिंदी अर्थ होता है यह कुर्सी उस कुर्सी से अच्छा है
यहाँ सुपीरियर का अर्थ होता है अच्छा या अधिक अच्छा। जापानीज गुड्स आर सुपीरियर टू नेपालीज गुड्स। जापानी सामान नेपाली सामान से अच्छा होता है या अधिक अच्छा होता है। यहाँ सुपीरियर का अर्थ होता है अच्छा या अधिक अच्छा। दिस इवेंट टुक प्लेस प्रायर टू दैट एक्सीडेंट। इसका हिंदी अर्थ होता है यह घटना उस दुर्घटना से पहले हुई। यहाँ प्रायर का अर्थ होता है पहले। ही इज सीनियर टू मी। इसका हिंदी अर्थ होता है वह मुझसे वरिष्ठ है या वह मुझसे बड़ा है। आई एम सीनियर टू ऑल माई कलीग्स। इसका हिंदी अर्थ होता है मैं अपने सभी सहयोगियों से वरिष्ठ हूं या मैं अपने सभी सहयोगियों से बड़ा हूं। नोट, द्रष्टव्य, इनका प्रयोग अर्थात इन 5 एडजेक्टिव का प्रयोग अब पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह भी होता है। नियम 10, कुछ ऐसे इंग्लिश कंपैरेटिव्स हैं जिनका प्रयोग अब कंपैरेटिव मीनिंग के लिए नहीं होता है। इनका प्रयोग अब पॉजिटिव एडजेक्टिव्स की तरह होता है। ये हैं एल्डर, फॉर्मर, इनर, लैटर, नाइदर, आउटर, अपर, अटर, एटसेट्रा। कुछ एडजेक्टिव्स का प्रयोग देखें। ही इज माई एल्डर ब्रदर। वह मेरा बड़ा भाई है। एल्डर का अर्थ होता है बड़ा। यहाँ एल्डर का प्रयोग पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह हुआ है। शी इज माई फॉर्मर लैंड लेडी। इसका हिंदी अर्थ होता है वह मेरी पूर्ववर्ती मकान मालकिन है। वह मेरी पहली वाली मकान मालकिन है। फॉर्मर का अर्थ होता है पूर्ववर्ती या पहले वाली। ही लिव्स इन द इनर रूम। इसका हिंदी अर्थ होता है वह अंदर के कमरा में रहता है। यहाँ इनर का अर्थ होता है अंदर के या अंदर वाला। द आउटर वॉल ऑफ दिस बिल्डिंग इज वेरी स्ट्रांग। इस मकान का बाहरी दीवार बहुत मजबूत है। यहाँ आउटर का हिंदी अर्थ होता है बाहरी या बाहर वाला। दैट वुमन वॉज एन अटर फूल। इसका हिंदी अर्थ होता है वह औरत नितांत मूर्ख थी। वह औरत बिल्कुल ही मूर्ख थी। यहाँ अटर का अर्थ होता है नितांत या बिल्कुल ही या पूर्ण रूप से। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने का 10 नियमों को खूब अच्छी तरह सीख लिया है, अच्छी तरह जान लिया है, अच्छी तरह पढ़ लिया है। अब मेरी अगली भेंट आपसे अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए बाय बाय।